उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट मुरादाबाद। दिवाली के पावन अवसर पर संवेदना द किड्स कॉटेज में दिवाली सेलिब्रेशन का हर्ष और उल्लास के साथ आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विद्यालय को दिवाली की थीम पर सजाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के आशीर्वाद से हुई। कार्यक्रम में और मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरिओम शर्मा जी, क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, व अतिथि विशेष के रूप में प्रतिष्ठित कवि श्री मयंक शर्मा जी व विद्यालय की निर्देशिका मेजर डॉक्टर मीनू मल्होत्रा जी मौजूद रहीं। इस बार विद्यालय परिसर में दिवाली मनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य व दिवाली से अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत संवेदनीय द्वारा श्री राम प्रस्तुति के माध्यम से हुई, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने संवेद्यांश श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता की वेशभूषा में नजर आए। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के छात्रों ने अयोध्या आए मेरे प्यारे राम भजन पर नृत्य कर समावान दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री हरिओम शर्मा जी ने बताया कि भले ही संवेदना परिसर छोटा है, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों में अनंत प्रतिभाएं हैं, क्योंकि जब हमारे पास किसी चीज का अभाव होता है तभी हम संपूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री मयंक शर्मा जी ने बताया कि विद्यालय परिसर में आकर वह अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संवेदना वह शब्द है जो यदि किसी व्यक्ति में आ जाए तो वह अपने आप में पूर्ण हो जाए। यदि वास्तव में कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को अपने अंदर उतार ले तो निश्चित ही वह आदर्श की संज्ञा पर खरा उतर सकता है। कार्यक्रम में विद्यालय की निर्देशिका मेजर डॉक्टर मीनू मल्होत्रा जी ने बताया कि दिवाली का त्योहार विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ मनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना है, क्योंकि बचपन में सीखी गई प्रत्येक कलाकृति व मनाए गए त्योहार की छाप उनके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाती है। कार्यक्रम में आभार अभिव्यक्ति विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती श्रुति गुप्ता द्वारा हुई, जिन्होंने बताया कि यह त्योहार भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह हमें यह त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन मैम संपदा और मैम पलक द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की शिक्षिकाओं मैम मुस्कान, रजनी, सलोनी, दीक्षिका, चंद्रिका, सना, तृप्ति, रहनुमा, इफ्त, मान्या इत्यादि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। वाइट मीनू मल्होत्रा, स्कूल प्रबंधक। आदरणीय सुधांशु जी, बहुत ही सम्मानित और मैं कहूँ तो अति सम्मानित सभी अध्यापक और प्यारे बच्चों, मैं सोच नहीं सकता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर इतने प्यारे बच्चे, इतने अच्छे अध्यापक और इतना अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में समय समय पर अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, लेकिन आप सब का जो मैनेजमेंट है, जो इस तरीके का आपका इन्विटेशन कार्ड है, मैंने अब से पहले शायद अपने जीवन में ऐसा कार्ड नहीं देखा कि उसको देखते ही ऐसे लगा कि मैं उसे अपने घर लेके जाऊंगा और अपने पत्नी को दिखाऊंगा और फिर उसे सजा कर रखूंगा कि इन्विटेशन कार्ड भी हाथ से इतना सुंदर बनाया जा सकता है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारी संस्कृति को संजोते हुए, और हमारी बहन संगठन में काम करती हैं हमारे साथ, और मैं भी काम करता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि संगठन के काम के अलग It is for costumes and joyful spirit. Now put your hands together for our talented performers who will take you on a journey through the streets of Punjab with their energetic dance moves and captivating performance. कि उन्होंने इतना अच्छा स्कूल
जो चला रही हैं और बच्चों में जिस प्रेरणा यहाँ पर आप, चाहे वो राजस्थानी कल्चर हो, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, हर तरीके से उन्होंने बच्चों को संभालने का काम किया। देखिए, हमारे बच्चे होते हैं, हम उन्हें बच्चा स्कूल में भेजते हैं, लेकिन कोई स्कूल और कोई संस्था जो उसे पढ़ाती है वो उसे पूर्ण व्यक्तित्व देती है। तो आज कई बार हम सोचते हैं, और हमारे देश में अध्यापकों का जो सम्मान है वो पहले से कम हुआ है। मैं जाता हूँ, यूनिवर्सिटियों में देखता हूँ, स्कूलों में देखते हैं, अगर हम दूसरे देशों में भी देखें तो चाहे वो अध्यापकों की सैलरी का विषय हो, चाहे उनके सम्मान का विषय हो, इवन यूएस से लेंगे, यूके में, सब में, विदेशों में जाइए, जितना सम्मान अध्यापक का होता है और अपने देश में होता था, इतना किसी का नहीं होता। कई बार लगता है कि अध्यापक जो बनता है उसको कोई आईएएस पीसीएस नहीं बन पाता, इसलिए अध्यापक बनता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सबको ईश्वर ने हमें काम दिए हैं कि आपको अमुक काम करना है, आपको अमुक काम करना है। तो अध्यापक को ईश्वर ने सबसे अच्छा काम दिया है कि आपको इस देश का, इस दुनिया का भविष्य संभालना है। इसलिए मैं अध्यापकों को प्रणाम, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जो बच्चे, हम चंचल बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं, उन बच्चों को एक पूर्णता की तरफ, उनको संस्कार देने की तरफ हमारे अध्यापक काम करते हैं। तो मैं अपने अध्यापक को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बच्चों के लिए कहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कि जो आप कर सकते हो वो हम बड़े नहीं कर सकते। जिस तरीके से अभी बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ बच्चों ने की है, अगर आप मुझसे बोलो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कितने बच्चे बड़ों से ज्यादा समझदार होते हैं, और जब हम आगे बढ़ते बढ़ते आगे जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार परिवारों के सामने भी आते हैं। मेरे यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं, तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को, कितने अभाव हो आपके पास, लेकिन उन्हें पढ़ाइए, उन्हें शिक्षा दीजिए कि शिक्षित बच्चा ही एक इस देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का भला कर सकता है। अगर बच्चा शिक्षित नहीं है तो वो फिर समाज, चाहे देश, किसी का अच्छा नहीं कर सकता, और वो अपने लिए भी बहुत कुछ नहीं कर पाता। मैं बहुत जगह जाता हूँ। एक बार मैं ओमान जाने का मौका मिला मुझे, कल के कहीं मिली कि वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ बहजी इतनी एजुकेटेड थी। और मैं उन लोगों को भी बोलूँगा कि वहाँ के जो जेंट्स है, वहाँ सारा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों को इतना अच्छा, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती, इतनी जो वहाँ की महिलाएं हैं बहुत, जबकि हमारे देश में इसका अभाव है। तो मैं आप सबसे, यही पेरेंट्स से, अध्यापकों से और अपनी बहन से ये बात कहूँगा कि आपने जिस तरह का ये एक मॉडल क्या किया है स्कूल का, अगर सभी लोग ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में ऐसे स्कूल बनाएं तो हमारे जो छोटे छोटे किड्स हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य भी संभलेगा। और वो जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो बहुत सारे संस्कार सीखकर आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा, ड्रेस कोड है, अपने अपने ड्रेसेस हैं, बच्चों के स्टेप्स हैं, जिस तरीके से यहाँ बच्चे कार्यक्रम कर रहे थे, ये छोटी बात नहीं है और इसका श्रेय आप सबको जाता है। मैं इस में ज़्यादा बात न करते हुए आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाकर यहाँ, मैं गौरवान्वित खुद महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे बच्चों के बीच आया कि जो एक स्कूल तो छोटा सा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं और जो इस देश के लिए काम करेंगी आने वाले समय में। और जो भी बड़ा व्यक्ति बना है वो अभाव में बना है। जब हमारे पास किसी चीज की क्राइसिस होती है तभी हम उसकी रिसर्च करते हैं, तभी हम कोई चीज बड़ी ढूंढते हैं। इस देश ने मोदी जी को दिया है, इस देश ने अब्दुल कलाम जी को दिया है, हमारे देश ने। और जो भी व्यक्ति बड़ा बना है वो अभाव में बना है,
संपूर्णता में नहीं बनाए। अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत ही ना हो तो वो उसकी खोज नहीं कर सकता। कभी जरूरत रही होगी इस माइक की, जब भी किसी ने ये माइक बनाया होगा, इसकी खोज की होगी। जब भी कोई, अगर ये लाइट जल रही है तो जब भी किसी ने खोज की होगी जब इसका अभाव होगा। तो इसलिए ये बिल्कुल अपने दिमाग में एक छोटी भावना ना रखें कि स्कूल छोटा होता है, बड़ा होता है, घर छोटा होता है, बड़ा होता है, व्यक्ति गरीब होता है या अमीर होता है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति को बढ़ना है और बड़े बनना है वो किसी भी परिस्थिति में बड़ा बनेगा, लेकिन उसमें अध्यापक और अपने पेरेंट्स का उसको सहयोग मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया। बहुत बहुत हो जाए। मैं एक उस नाम के लिए दीदी को बधाई देता हूँ और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय भाई साहब की उपस्थिति है, भाई साहब को प्रणाम करता हूँ, गांधी भैया को प्रणाम करता हूँ और प्यारे बच्चे, जितने अभिभावक बैठे हैं उन सभी को प्रणाम और जितनी शिक्षिकाएं, उन सभी को आज के इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और दीपावली पर्व की पूर्व में बधाई। कोई लक्ष्य लेकर इनको चला जाता है, संवेदना जिस अनुशासन के तौर, जहां पर जो आके देखा मैंने बच्चे जो अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पर दिखा रहे हैं। कहा जाता है हमारे यहाँ के 4 कोस पर पानी बदले 20 कोस पर वाणी। तो ये जो विविधताओं का देश है हमारा, इसमें कुछ कुछ दूरी पर पानी बदल जाता है और वाणी बदल जाती है। ये जितनी भी संस्कृतियां यहाँ पर, लोक संस्कृति, चाहे पंजाब की, चाहे राजस्थान की, और अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमें, ये इन बच्चों को परिचय कराना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं बच्चे केवल उसी को जानते हैं। पंजाब कोई प्रदेश है, उसकी भी कोई संस्कृति है, राजस्थान कोई प्रदेश है, उसकी कोई संस्कृति है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे जाने कितनी संस्कृतियां भारत में हैं। बावजूद इसके भारत एक है, विविधताओं में एकता का देश। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और कुछ सुनाना हो तो बस बताएं। अयोध्या आने का, यहाँ पर हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है और वो चरित्र ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर अपने भीतर उतार ले तो निश्चित तौर पर एक आदर्श की संज्ञा उसको मिल सकती है। श्री राम जिनका राज्याभिषेक होना था, पहला प्रसंग है, श्री राम जिनका राज्याभिषेक होना था और अगले पल उनको वनवास दे दिया गया। जब ये सूचना मिली अवध की जनता को तो वो सब निराश हो गए। मैं एक चित्र देता हूं, उसमें यह है कि सब लोग निराश हो गए और ऐसा हो गया कि सारे के सारे जड़ हो गए। उनकी शरीर की केवल एक अंग, भाई साहब, वो सजीव रहा और वो मुक्तक वहां से शुरू करता। हृदय में रह गई। ये बच्चे सुने सारे, जितनी बातें आपके समझ में आती हैं उतनी समझ लेना, जितनी समझ में नहीं आती हैं कल मैम से पूछना कि सर ने बताया क्या था, ठीक है। भावना जन की हृदय में रह गई, याचना के शब्द बंधित हो गए। भावना जन की हृदय में रह गई, याचना के शब्द बंधित हो गए। जब अयोध्या से चले श्री राम जी, जब अयोध्या से चले श्री राम जी, नैन सारे अश्रुपूरित हो गए। और दूसरा मुक्तक, महिलाएं मेरी बहनें खड़ी हैं या बैठी हैं जो बहुत छोटी छोटी सी मांग पर घर में बवाला कर देती हैं, तो उनके लिए सीता जी ने कहा, मैं रहूं वन में भवन में या कहीं, आपके सानिध्य में कल्याण है। मैं रहूं
मन में या कहीं एक दीपक तुम के जो निर्मल करे अंतःकरण, एक दीपक मैं कि जिससे ज्ञान का हो जागरण, तो एक दीपक मैं बनूं मृत्तिका की सर्जना में तेल बाती सा जलूं, एक दीपक तुम बनो तो एक दीपक मैं बनूं। और दूसरा चरण सुने, एक दीपक से प्रकाशित धर्म का हो आचरण। यहाँ धर्म का मतलब मजहब से नहीं है, जिसकी बहनें बैठी हैं मेरी, धर्म का मतलब आपके उत्तरदायित्व से, आपकी जिम्मेदारियों से है। वो आपके परिवार के लिए भी हो सकती है, वो आपके समाज के लिए भी हो सकती है। हमारा एक मेन मकसद था कि हम एटलीस्ट 5 स्टेट्स के सेलिब्रेशंस अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकें कि दिवाली इज नॉट ओनली द फेस्टिवल ऑफ यूपी, एंटायर इंडिया में इसे मनाया जाता है और किस फॉर्म में मनाया जाता है वो फॉर्म आज डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू आप सबके सामने हमने प्रस्तुत किए। मैं बहुत ही एक बात शेयर करना चाहूँगी अपने गेस्ट को। मेरे हाफ ईयरली एग्जाम 2 दिन पहले खत्म हुए। मेरे बच्चों की जो भी परफॉर्मेंसेस आपने देखी वो सिर्फ 2 दिन में तैयार थी। थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड माय स्टूडेंट्स फॉर सच अ लवली परफॉर्मेंस।
मोटिवेशन नहीं होता, नहीं हो पाता अगर मेरे टीचर्स का साथ नहीं होता। तो ऑलवेज संवेदना एक फैमिली की तरह ही काम करती है। स्कूल्स पर मैंने बहुत सारे काम किया जब मैम ने मुझे प्रिंसिपल की अपॉर्चुनिटी दी। आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, सिर्फ ये एक स्कूल है जो मैं जहाँ परिवार की तरह महसूस करती हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपनी जॉब पर आ गई, क्योंकि यू नो द थिंग्स आर प्रोफेशनल। बट आई विल लाइक टू से वन थिंग इन संवेदना, if ma'am is saying it is family, if ma'am is saying it is emotion, that is true. We all teachers, parents भी कंसर्न दे रहे हैं पीछे से, बच्चे सब परिवार की तरह ही रहते हैं, इसीलिए हम शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन कर पाए। अब एक छोटा सा टोकन, मेरी बहुत ही खुशी की बात है, स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, आज सर अपनी जॉब पर नहीं आ पाए, एंड फ्रॉम संवेदना फैमिली, प्लीज मैम। द किड्स कॉटेज में हमारा जो इतना बड़ा ये राष्ट्रीय पर्व है, सामाजिक पर्व है दीपावली, जैसा हम सभी जानते हैं कि दीपावली अपने आप में इसकी अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विशिष्टता के साथ ये त्योहार पूरे देश में ही नहीं वरन विश्व के काफी हिस्सों में मनाया जाता है। और इसका अपना एक महत्व है, क्योंकि ये संदेश देता है बुराई पर अच्छाई का, अस्वच्छता पर स्वच्छता का, नकारात्मक से सकारात्मकता का। तो मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से, पूरे संवेदना परिवार की ओर से, सारे शिक्षाविदों को और सभी अपने युवाओं को और नौनिहालों को एक संदेश देना चाहूंगी, एक उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों को याद रखते हुए अपने सभी त्योहारों को उनके नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ अगर हम मनाएंगे तो न केवल अपना व्यक्तित्व का विकास होगा, न केवल परिवार का विकास होगा, वरन समाज और उसके बाद राष्ट्र का भी विकास होगा और अपना हम मानवीय धर्म निभा पाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि इस दिवाली पर अपने मन मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मकता का भाव ना रखें, कोई भी भ्रम ना रखें और दीपावली के जो सार्थकता है उसको महसूस करें और ये दीपावली खुशियों के साथ मनाएं, मिठाइयों के साथ मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, पड़ोसियों के साथ मनाएं। सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।